संदीप घोष को नोटिस भेजेगी कोलकाता पुलिस। संदीप घोष के ऊपर पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप है। अभी तक कोलकाता पुलिस 280 लोगों को नोटिस भेज चुकी है और इसने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले लोग भी शामिल हैं। जो लोग सोशल मीडिया हैंडल चलाते थे वो भी इसमें शामिल हैं। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अब तक 280 लोगों को नोटिस और अब संदीप घोष को भी पहचान उजागर करने के मामले में। आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत में ही कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें टीएमसी के जो नेता हैं उनके नाम उसमें रजिस्टर थे, 2 डॉक्टरों के नाम थे, लॉकेट चटर्जी जो कि बीजेपी की नेता है, उनको भी समन किया। लेकिन अब जो तकरीबन 280 लोग ऐसे हैं जिनको समन कोलकाता पुलिस ने, ये सम्मान इसलिए किया गया कि सोशल मीडिया पर उन्होंने विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो रिवील की है। इसी कड़ी में जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी एक नोटिस जो है वो इशू किया गया है। इस नोटिस में उनको जवाब देना होगा कि आखिरकार आप एक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील की थी, वो पब्लिक डोमेन में है और इसी को लेकर अब संदीप घोष की मुश्किलें कोलकाता पुलिस के लिहाज से भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक तो इसमें बिल्कुल, तो देखिए बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं। जतिन जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल कई लोगों से जवाब मांगे गए हैं, नोटिस उन्हें भेजा गया है। एक और बड़ी खबर, कोलकाता रेप कांड के आरोपी संजय रॉय पर बड़ी खबर। आरोपी संजय का आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट संभव बताया जा रहा है। सीबीआई दूसरी बार करवा सकती है साइको टेस्ट और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जानने की कोशिश की जा रही है कि जब उससे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, उससे दोस्तों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उसके परिवार से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, तब वो कैसे रिएक्ट करता है। और जब उससे ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे ज्यादा हाथ उसका बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी वो बताया जा रहा है। जब उससे जुड़ा सवाल पूछते हैं तब वो कैसे रिएक्ट करता है। आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। पूरे मामले में सीबीआई जांच में जुटी हुई है। पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात की जा रही है कि पॉलीग्राफी भी कराई जाएगी। इसके अलावा 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूर्व प्रिंसिपल की बात करें तो उससे भी लगातार सीबीआई पूछताछ में जुटी हुई है। जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी मिलाकर केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके इतर अगर डॉक्टर्स की बात करें तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट तक सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच आपको बताते हैं कि आखिरकार संजय ने सीबीआई को अभी तक क्या कुछ बताया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि रेप मर्डर से कुछ घंटे पहले रेड लाइट एरिया गया था संजय। इस बात का खुलासा उसने खुद किया है। वारदात वाली रात 2 बार रेड लाइट एरिया गया था संजय। 4 शादियां हुई है संजय की, लेकिन सभी असफल रही हैं। इसके बारे में जानकारी उसने सीबीआई को दी है। 3 पत्नियां दुर्व्यवहार के कारण छोड़ करके चली गई, तो चौथी पत्नी कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो संजय ने पूछताछ के दौरान सीबीआई को बताई है। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, हर टेस्ट उसका किया जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसकी प्रवृत्ति क्या थी, मानसिकता क्या थी, उसने क्या है जो कुछ अभी तक उनसे छिपाया है। हमारी टीम उस शमशान घाट भी पहुंची जहां पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया था और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी यही बताया कि आखिरकार किस तरीके से उन पर कहीं ना कहीं फोर्सफुली ये कहा गया उनसे कि अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जो संजय ने कहा है वो हैरान करने वाला है। उसका खुलासा संजय ये बता रहा है कि आखिरकार उस रात वो कहां गया था। सीबीआई हालांकि अभी भी ये कह रही है कि उसकी तरफ से जो कुछ कहा गया उसमें पूरा सच नहीं सामने आया है। तो संजय राय मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इस बीच हमारी टीम भी लगातार जगह जगह पर पहुंच रही है। नए एंगल भी सामने आ रहे हैं। हमारी टीम उस शमशान घाट भी पहुंची है जहां पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। शमशान घाट में काम करने वाले शख्स ने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किए हैं। उसने कई दावे किए हैं। उसके दावे क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। कि उस शमशान घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ संचालक इस शमशान घाट के मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ पात्र। क्या हुआ था उस दिन? कितने बजे बॉडी आई? कितने लोग थे? लोग बहुत थे, पुलिस भी थे, वीआईपी भी थे। 12 बजे करीब आए थे। 2 बॉडी पहले थे तो पुलिस हमको बोला था कि हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग को तो मालूम ही था जो बॉडी आएगा। जैसे पोस्टमार्टम जो बॉडी होता है तो 6-7 बजे के अंदर आ जाता है,
क्या कि उसमें डिकम्पोज होने का चांस था, होता है, इसीलिए पुलिस बोला था थोड़ा जल्दी हो सकते तो कर दीजिएगा। तो हम लोग ठीक है, जो बॉडी आया है उसको हम बोले हैं जी हम लोग को इलाका का कोई लड़की ऐसा हुआ है, तो सब कोई मान लिया, सब कोई इलाका का ही आदमी था, बॉडी सब मान लिया था, ठीक है। तो वो जो लड़की का मामा पिताजी माताजी कोई नहीं हमको बोला जे पहले करो आगे लेट करो, ऐसे कोई नहीं बोला है। जो लीगली चलो तो हमको बोलते तो हम लीगली चलते। तो कौन था उस दिन? क्या स्थानीय नेता, पुलिस? हम कितनी भीड़ हो गई हम यहाँ बहुत भीड़ थे, 100 से ज़्यादा पुलिस थे, 10-15 गाड़ी भी थे, और जो 2 बॉडी, इसका एक बॉडी, 3 बॉडी के आदमी थे, हम लोग के लोकल पीपल आदमी थे, सब मिला के बहुत कंजेस्टेड हो गया था एरिया। माता पिता भी आए थे उस समय यहाँ? माता को तो हम देखे हैं, लेकिन वो माता जी हमको बोला नहीं जे कुछ पहले करो कि लेट करो, अगर बोलते जो लीगली चलो तो हम लीगली चलते। अच्छा, आप लोगों ने देखी बॉडी की क्या मार्क्स थे चेहरे पे? क्योंकि कुछ लोग नहीं, शमशान घाट में बता रहे कान कटा हुआ था। नहीं, कान तो मैं ऐसे देखे नहीं, ऐसे हम लोग सब बॉडी को देखते नहीं, हमको ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस को लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अब मशीन देखते हैं, सब बॉडी देखते हैं, हम लोग को देखते ऐसे हो गया है, आदत हो गया है। कोई हम लोग को कोई चेहरा तो ओपन किया जाता है अंतिम नहीं, संस्कार में। चेहरा हम लोग को पोस्टमार्टम बॉडी को चेहरा ओपन नहीं करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और बताया गया कि कोलकाता में जो हालात बने हुए हैं, अभी फिलहाल स्थिति क्या है, बातचीत कई मुद्दों पर, खासतौर पर कोलकाता के मुद्दे को लेकर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और बात भी हुई है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जगदीप धनखड़ से मिले हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र को रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्र ने कहा है कि आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं, क्या क्या घटनाक्रम के दौरान हुआ था, ट्रांसफर को लेकर सवाल, कई सवाल। और ऐसे में उपराष्ट्रपति और सीवी आनंद बोस जो कि गवर्नर है बंगाल के, उनकी मुलाकात हुई है और इस मुद्दे पर बात भी हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया था, रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में पूरा डेटा होगा, पूरी जानकारी होगी, इतने दिनों से क्या हुआ, क्या क्या अभी तक जांच हुई है, क्या क्या सबूत मिले हैं, कैसे बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि केंद्र ने भी इसको लेकर रिपोर्ट तलब की थी, रिपोर्ट मांगी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने बोस आनंद बोस पहुंचे और दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है और बातचीत भी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की देंगे जानकारी। गृहमंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं बंगाल के गवर्नर। तो ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है, जहां आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की जानकारी देंगे। उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके बारे में मैं खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपूंगा। और इसी के साथ वो दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, कितने बजे ये मुलाकात होने वाली है और रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और पश्चिम बंगाल के हालात क्या है?